क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि मोहब्बत और नफ़रत इनका ताल्लुक़ इंसान के बातिन से है, ज़ाहिर से नहीं है। अब आँखें कितनी हैं बंदा देख के बता सकता है, कान कितने हैं बंदा देख के बता सकता है, सर पे बाल हैं कि नहीं बंदा देख के बता सकता है, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं बंदा देख के बता सकता है। पता कैसे चले कि दिल में मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, बुग़्ज़ भी एक एहसास बातिनी है। आज सारे मुसलमान कहते हैं हमें आले रसूल से मोहब्बत है, हमें कैसे पता चले? यानी जो यजीद का नारा मारते हैं वो भी बोलते हैं कि हम भी आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ठेका शियों का थोड़ी है। ये क्यों बोला जाता है कि शिया सिर्फ आले रसूल से मोहब्बत करते हैं? हम भी करते हैं। अब पता कैसे लगे? ज़बान से दावा करना दुनिया का आसान तरीन काम है। हमेशा कहता हूँ नारा लगाना आसान है कि कहाँ या अली कहना और कहाँ अली के साथ रहना। अली का नाम कहना बड़ा आसान है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की तरह रहना ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अगर मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसान के बातिन से न होता, खुदा कभी भी सूरह मुनाफिकून को नाज़िल न करता। का हबीब ये जो मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, ज़बान पर कुछ है दिलों में कुछ है। और तभी कहा कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का नाम लिया करो। चेहरा खिल जाए तो बंदा मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाए तो समझना मुनाफिक है। सल्ला अला मुहम्मद। मतलब मोहब्बत एक फ़ज़ाए बातिनी है जो ज़ाहिर होती है बंदे के चेहरे पर। आपको कैसे पता चले बंदा खुश है? हंसेगा तो पता चलेगा। बंदे के चेहरे पे लाली आएगी तो शर्मा रहा है, चेहरे पे जर्दी आएगी तो आप एक एहसास को उसके चेहरे से कैच करते हैं, क्योंकि मोहब्बत और नफ़रत का ताल्लुक़ इंसान के बातिन से है। उसके एक्सप्रेशन बताते हैं कि बंदा खुश है या बंदा नाराज़ है। तो सबसे बड़ी दलील जो हम मातम के लिए भी देते हैं वो यही दलील है। कहते हैं भाई गम तो हमें भी है, लेकिन हम तुम्हारी तरह मातम नहीं करते। गम तो हमें भी है, लेकिन हम रोते नहीं हैं। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चले कि गम है कि नहीं? आंसुओं को देख के पता चलता है कि बंदा गमगीन है। उसकी दलील मैं ये देता हूँ कि आप किसी बस्ती में रहते हो, सारी बस्ती मुसलमानों की है, और जब अजान का वक्त होता है तो हर मनारे से आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जुमा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। मैंने कहा किस लिए बुला रहे हो? का नमाज के लिए। तो मैंने कहा ये क्या कहने की ज़रूरत है कि अल्लाह बड़ा है, मोहम्मद उसका रसूल है। सीधा सीधा बोलो ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ बेहतरीन काम की तरफ। ये क्यों बोल रहे हो कि अल्लाह बड़ा है? हाँ, अगर हिंदुओं की बस्ती में हो तो बोलो कि अल्लाह बड़ा है, क्योंकि हिंदुओं को नहीं पता कि अल्लाह बड़ा है कि नहीं है। हिंदुओं को नहीं पता कि मोहम्मद उसका रसूल है तो उन्हें बताओ। लेकिन एक मुसलमानों की बस्ती, सबको पता है कि अल्लाह बड़ा, सबको पता कि मोहम्मद उसका रसूल है। जिसको पता है उसे बताने की क्या ज़रूरत कि अल्लाह बड़ा है? मैं मजलिस में आऊँ और एक एक जवान को पकड़ के बोलूँ पता है मासूम 14 हैं, इमाम 12 हैं, पंजतन 5 हैं, कहेंगे मौलाना हमें पता है। और ये नहीं कि एक बार बोलूँ, दिन में 5-5 बार पकड़ के बोलूँ मासूम 14 हैं, इमाम 12 हैं, तो आप सब बोलेंगे मौलाना कि लगते दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब हो गया है। शिया बस्ती में गुलिस्तान सोसाइटी में आके बोल रहे हैं कि मासूम 14 हैं, और एक बार बोल देते तो हम समझ लेते कि मदह अहले बैत है, लेकिन बार बार वही बोलना और दिन में 5 बार बोलना कि हर मुसलमान को ये बताया जाए कि अल्लाह बड़ा है, मोहम्मद उसका रसूल है। और एक मस्जिद नहीं, हर 2 गली के बाद एक मस्जिद, और हर 2 गली के बाद एक मुअज्जिन, दूसरा मुअज्जिन यही बोल रहा है कि अल्लाह बड़ा है, मोहम्मद उसका रसूल है। और हम शिया बस्तियों बोल रहे हैं कि अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है। भाई किसको नहीं पता कि अली अल्लाह का वली है? तुम गुलिस्तान सोसाइटी में सबको बता रहे हो कि अली अल्लाह का वली है, क्यों बोल रहे हो? कि देखो हुक्म खुदा है, अगर अकीदा है तो इजहार ज़रूरी है।
हुक्म शरीयत है कि अकीदा रखना काफी नहीं, इजहार करना जरूरी है। जब इजहार करोगे तो पता चलेगा बंदा मुवाहिद है, मोहम्मद की रिसालत को मानने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल उसी तरह गम रखना काफी नहीं है, मातम के जरिए इजहार करना जरूरी है कि पता तो लगे कि तेरे दिल में गम हुसैन है, तेरे दिल में गम सैयदा है। तो गम का भी इजहार होता है। बेटे की शादी हो, क्या तू इजहार नहीं करता? बाप दुनिया से चला जाए, क्या तू गम का इजहार नहीं करता? हाँ, ये तरीक़े फितरी तरीक़े हैं। अगर कोई चीज़ क़ल्ब बशर में है उसका इजहार ज़रूरी है। तभी खुदा ने मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद को इंसान के लिए वाजिब करार दिया। तो अगर मोहब्बत है तो उसका इजहार भी ज़रूरी है। इजहार ज़रिए क्या है कि अगर उनके घरों में खुशियाँ हों तो हम खुशियाँ मनाते हैं, अगर उनके घरों में गम होता है तो हम गम का इजहार करते हैं। और यही अज्र रिसालत है। नमाज कबूल नहीं होती जब तक मोहब्बत अहले बैत न हो। सजदे नहीं रहते जब तक सजदे करने वाले के क़ल्ब में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद न हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं कई मजालिस में अर्ज कर चुका हूँ कि राज बशर अब शायद